दिल्ली के एक पुराने सरकारी कॉलेज का हॉस्टल आज भी अपने अंदर एक डरावनी कहानी समेटे बैठा है, खासकर उसकी तीसरी मंजिल और वहाँ का रूम नंबर 309। कई सालों से रूम नंबर 309 खाली पड़ा था। किसी को ठीक से पता नहीं था कि क्यों। बस इतना कहा जाता था कि इस कमरे में रात के समय कुछ होता है। पहले साल का छात्र आरव हॉस्टल में जगह न मिलने के कारण अस्थायी तौर पर इसी कमरे में रहने भेज दिया गया। आरव को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने सोचा ये सब बेकार की अफवाहें होंगी। पहली रात सब ठीक था। आरव ने लाइट बंद की, मोबाइल पर ईयरफोन लगाया और सो गया। रात के करीब 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा हो। वो सोचने लगा शायद हवा होगी, लेकिन तभी एक बहुत हल्की, बहुत ठंडी सी आवाज आई। कौन है मेरे कमरे में? आरव घबराकर उठ बैठा, लाइट ऑन की, कमरा खाली, गलियारा भी पूरी तरह शांत। उसने खुद को समझाया शायद सपना था, लेकिन असली डर दूसरी रात शुरू हुआ। रात के ठीक 1:45 पर खिड़की जोर से धड़ाम करके खुल गई। ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया और उसी हवा के साथ एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई लड़की बहुत धीरे धीरे कोई पुराना गीत गा रही हो। डरते डरते आरव खिड़की के पास गया, बाहर झांका। गलियारे की टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे बहुत दूर एक लड़की सफेद दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और फिर वो धीरे धीरे आरव के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। आरव ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धम धम धम, कमरा जैसे हिलने लगा हो। आरव पूरी रात जागता रहा, एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। सुबह होते ही वो वार्डन के पास गया, सब बताया। वार्डन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 309 पहले गर्ल्स हॉस्टल का कमरा था। 2012 में एक लड़की ने इसी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले वो यही कह रही थी, मेरे कमरे में कोई है। तब से कोई भी छात्र इस कमरे में ज्यादा देर नहीं टिक पाया। आज भी गार्ड कहते हैं कि अगर रात के 2 बजे तीसरी मंजिल पर किसी लड़की की गुनगुनाहट सुनाई दे तो दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कौन है। बस इतना सच है कि वो आज भी अपना छोड़ा हुआ कमरा ढूंढ रही है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट से सपोर्ट दिखाएं और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।